आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली सियासत को सिर्फ भाईचारे से शिकस्त दी जा सकती है। मिस्टर गांधी ने इतवार को ट्वीट करके कहा कि मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत से भरी सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि नफरत ही है बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। मुल्की और गैर मुल्की सनत बगैर समाजी सुकून के नहीं चल सकती। रोज अपने आसपास बढ़ती हुई नफरत को भाईचारे से शिकस्त देंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? उन्होंने कहा कि मुल्क में सनती तरक्की और समाजी हम आहंगी के लिए भाईचारा जरूरी है और नफरत की सियासत को शिकस्त देकर ही भाईचारे का ऐलान किया जा सकता है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कल 17 जनवरी बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में और तेलंगाना में आए दिन कोरोना के केसेस में इजाफा और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली तौर पर मुज़ाकिरात करने के अलावा रियासत भर में 15 साल से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को दिए जाने वाली वैक्सीन का जायज़ा लेते हुए सरकारी दवाखानों में कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज का जायजा लेते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा और आला अहदेदारों को कई एक हिदायतें देंगे। इस बात का भी इम्कान है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी रात का कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू नाफिज करने के सिलसिले में काबीनी वज़रा से मशवरा करते हुए कोई अहम फैसला करेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों में तातील बढ़ाने का फैसला किया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के मामले में इजाफे के पेश नज़र इस माह तातीलात को बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दिया गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में केसों की तादाद में नुमाया इजाफे के साथ हुकूमत ने इस महीने की 8 तारीख से 3 दिन पहले संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया था। छुट्टियां रवा माह की 16 तारीख तक मुकर्रर थीं। तालीमी इदारे 17 जनवरी से खुलने वाले थे। ताम के चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसिल इजाफे के पेश नज़र छुट्टियों को इस महीने के आखिर तक बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत ने रियासत में कोरोना पाबंदियों को 20 तारीख तक बढ़ा दिया है। दरी असना तेलंगाना में एक ही दिन में 1963 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 22,017 थी। तेलंगाना रियासत के कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी एक बार फिर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। हफ्ते के रोज हल्की अलामत के साथ उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। अगरचे कोई मसला नहीं था, लेकिन डॉक्टरों की हिदायत पर स्पीकर पोचारम गच्ची बावली के AIG अस्पताल में शरीक हुए। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जिन लोगों से पिछले कुछ दिनों से राब्ता किया गया उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए और मुनासिब देखभाल के साथ घर में अलग थलग रहना चाहिए। वाज़ेह रहे कि स्पीकर को पहली बार गुज़िश्ता साल नवंबर में कोरोना वायरस हुआ था। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में जिला कलेक्टर, कमिश्नर आबपाशी और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर गैर रस्मी बारिश से होने वाले नुकसानात की पाबजाई के लिए इमदादी कामों का आगाज करें। उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की कि वो फौरी तौर पर इमदादी कामों में ओहदेदारों का ताउन करें। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने अवामुन्नास से अपील की कि वो गैर मौसमी बारिश में भीगने से गुरेज करें। रियासती वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ और वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने आज मौनचिंताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का दौरा करते हुए अनकरीब इफ्तिताह के लिए किए जाने वाले मजहबी मरकज और मुजस्समा श्री रामानुजू का जायजा लिया, जिसकी इफ्तिताई तकरीब अनकरीब मुनक्किद होने वाली है। सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आजम के अलावा मुल्क के तमाम बड़े मनादिर के सदर पुजारी शिरकत करने वाले हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने शख्सी दिलचस्पी लेते हुए इन वज़रा को मंदिर का दौरा करते हुए वहाँ की सड़कों, पार्किंग और दीगर उमूर का जायजा लेने और उन कामों को मुकम्मल कराने के लिए चिन्ह
जीआर स्वामी ट्रस्ट के जिम्मेदारों से राब्ते में रहते हुए दीगर तमाम ज़रूरी उमूर को सरकारी सतह पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। चिन्ना चेयर स्वामी ट्रस्ट की जानिब से रामेश्वर राव माई होम बिल्डर्स ने उन वज़रा को मंदिर और उसके अतराफ के इंतजाम और आलमी सतह के मेयार के मुजस्समे की तैयारी से वाकिफ करवाते हुए बताया कि स्वामी जी की हिदायत पर मनचिंताला स्वामी मंदिर को आलमी रूहानी मरकज़ के तौर पर फ़रोग दिया जा रहा है। अंदरून 2 माह इस आलमी रूहानी मरकज़ का इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसमें सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह के रूहानी पेशवा शिरकत करेंगे। नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण हरि श्रीमन्नारायण। రాష్ట్రపతి ప్రైమ్ మినిస్టర్లు వివిధ ముఖ్యమంత్రులు మన రాష్ట్రానికి రావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కోఆర్డినేషన్ చేసి పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. ఇంతకుముందు శ్రీనివాసరావు చెప్పినట్టు ఆ విగ్రహ ఇంకే సుమారు 1400 ఖర్చుతోటి ఒక టూరిజం అప్పుగా ఇక్కడ తయారవుతున్నది. చాలామంది దాతలు ముందుకొచ్చి ఎన్నో సహాయాలు చేయడం జరుగుతున్నది. మన తెలంగాణ సంస్కృతిని, తెలుగు సంస్కృతిని కూడబట్టి ఈరోజు సంక్రాంతి పండుగ రోజు మరి పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనం చూస్తే ఈ గ్రామాల్లో కూడా పాత రోజులన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి. బాయి కానీ, ఆ గుమ్మడి కానీ, ఆ మంచాలు కానీ, దీపాలు కానీ, అరటి చెట్లు, కొబ్బరి చెట్లు, ముగ్గులు కానీ మన సంస్కృతిని గుర్తించే రూపంగా చిన్నజయ సంఘ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రజలకు తెలిసే రూపంగా గంగేతులు కానీ, ఎడ్ల బండ్లు కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు పాత అన్నీ కూడా గుర్తించే రూపంగా మంచి ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు. వాటిని అన్నింటినీ ఒకసారి చూసి స్వామి గారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि, साबिक कारपोरेटर वाजिद हुसैन और दीगर ने साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस कायद आन जहानी जयपाल रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी समाधि वाक़ नेकलेस रोड पहुंचकर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खिराज पेश करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो जयपाल रेड्डी के उसूलों पर कारबंद रहें। उन्होंने बताया कि जयपाल रेड्डी हमेशा तेलंगाना की तश्कील के लिए चलाई जाने वाली हर तहरीक में हिस्सा लिया और बहैसियत मरकजी वजीर जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश हैं। వారి కృషి వల్ల సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు మనం ఆత్మగౌరవంతో మన తెలంగాణ జరుపుకునే వాతావరణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ చరిత్ర, 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా, లోక్సభ సభ్యుడిగా, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, వివిధ హోదాలలో కేంద్ర మంత్రిగా, దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ మొదటిసారిగా ఎన్నికయ్యి వారు రాజకీయ విలువలను పెంపొందించారు. ఈ దేశంలో అరుదైన 10 మంది రాజకీయ మేధావులను, భాషాపట్నం ఉన్న నాయకులలో జయపాల్ రెడ్డి గారు ఒకరు. ఉత్తమమైన రాజకీయ నాయకుడుగా, విలువలతో కూడిన రాజకీయ నాయకుడిగా, కాంగ్రెస్ వాదిగా, మహాత్మా గాంధీ, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్ఫూర్తిగా వారు పరిపాలన అందించి ఈ దేశానికి ఒక వన్నె తెచ్చే విధానాలు ఐఎన్డిఆర్ మినిస్టర్గా, పెట్రోలియం మినిస్టర్గా, హైదరాబాద్కి తలమానికమైన మెట్రో రైలును మంజూరు చేయించడంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో మెట్రో రైలు తిరుగుతుందంటే
దానికి జైపాల్ రెడ్డి గారి కృషి ఎంతగానో ఉన్నది. అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం కళ సాకారమైందంటే ఆనాడు అంజయ్య గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు దానికి రూపకల్పన చేయించి रियासत को सरसद शादाब और रियासती शाहराहों को खूबसूरत बनाने के मकसद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के टी रामाराव की रास्त निगरानी में शाहराहों की तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले मरहले के तौर पर वरंगल हाईवे नंबर 163 पर मल्टी लेयर पौधों को 5 करोड़ के खर्चे से लगाते हुए 26 किलोमीटर का अहाता किया। इस तरह नागपुर हाईवे से यादाद्री हाईवे को मरबूत करते हुए 30 किलोमीटर मल्टी लेयर पौधे लगाए गए। हैदराबाद वरंगल शाहराह पर रायगिरी तक पंबर्ती का काम मुकम्मल हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट एडवाइजर ग्रीनरी ए के मौर्या ने हमडा के काम की सताइश करते हुए हमडा कमिश्नर अरविंद कुमार से ख्वाहिश की कि वो इस काम से मुताल्लिक तमाम ब्लूप्रिंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फराहम करें ताकि मुल्क की शाहराहों को उन्हीं खतूत पर सब्ज पौधों के साथ तरक्की देते हुए माहौलियाती अदम तवाज़ुन को ख़त्म किया जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले मरहले में हैदराबाद यादाद्री मंदिर वरंगल हाईवे को मुकम्मल खूबसूरत बनाने की हिदायत दी है। हुकूमत यादाद्री मंदिर को तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के खर्चे से तज़ीन नौ कर रही है, जिसका काम करीबुल ख़त्म है। वज़ीर आला ने मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के लिए सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल मुल्क के तमाम वज़ीर आला और मुल्क की तमाम बड़ी मंदिरों के सरबराहों को मदऊ किया है। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार हैदराबाद में 21 लेक्चरर की कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन में वजाहत की गई है कि तकर्रुरी में रूल ऑफ रिजर्वेशन पर अमलावरी की जाएगी। इन जायदादों पर तकर्रुरी के लिए दरख्वास्त गुजारों का पोस्ट ग्रेजुएट होना लाजमी है। जनरल दरख्वास्त गुजारों के लिए उम्र 34 साल और SC, ST, BC दरख्वास्त गुजारों के लिए 39 साल हद उम्र मुकर्रर की गई है। कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने एलामिया जारी करते हुए 13 ta 20 जनवरी तक दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की है। आयुष डिपार्टमेंट के वेबसाइट से दरख्वास्त डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना रिटायर्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर कलीमुल्लाह खान और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने 21 यूनानी लेक्चरर्स के तकर्रुरी के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए वजीर सेहत टी हरीश राव और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 34 साल हद उम्र पर नज़रसानी करे। पब्लिक सर्विस कमीशन के कवायद के मुताबिक जनरल ज़ुमरे की उम्र 41 साल और रिजर्वेशन ज़ुमरे की उम्र 45 साल करें। तिब्बी यूनानी में लंबे अरसे से तकर्रुरात नहीं हुए कई पोस्ट ग्रेजुएट तलबा की उम्र 34 साल से अबूर हो चुकी है। साथ ही रिजर्वेशन ज़ुमरे में उम्मीदवार दस्तियाब न होने की सूरत में उन मुख्तस करदा जायदादों को आम ज़ुमरे में तब्दील करते हुए तकर्रुरात करने पर उन्होंने जोर दिया। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने अपने दायरेकार में आने वाले तमाम कॉलेजेस को 17 ta 22 जनवरी ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने की हिदायत दी है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस B.Tech B फार्म साल अव्वल और दुवम, M.Tech M फार्म साल अव्वल और दुवम, MBA MCA साल अव्वल और दुवम, फार्म D अव्वल दुवम सुवम चारम और पंचवीं साल के अलावा फार्म D साल अव्वल और दुवम की क्लासेस का ऑनलाइन इनेकाद अमल में लाया जाएगा। फार्म D और फार्म D PB साल दुवम के मिड इम्तिहान जो 17 ta 22 जनवरी होने वाले थे वो भी हिदायत के मुताबिक कॉलेजेस की सहूलत के मुताबिक मुनक्किद किए जाएं चाहिए। फार्म D साल चारम और फार्म D साल सुवम का कोर्स वर्क पहले से नोटिफाई करदा शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए।
सिकंदराबाद में वाक़ सिकंदराबाद क्लब में मुहिब आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें तारीख़ी नोयत और कौमी असासा करार दी गई ये इमारत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। सिकंदराबाद क्लब में लगी आग की इत्तला आतिशफर हमले को दी गई तो 10 फायर फाइटर्स फौरी तौर पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। तब तक ये इंडियन हेरिटेज की हामिल इमारत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। आग इतवार की सुबह 3:30 और 4 बजे के दरमियान लगी और देखते ही देखते आग के शोलों ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इस आतिश ज़दगी से 20 करोड़ की इमलाक का नुकसान हुआ। ये इमारत 1878 में तामीर की गई थी, जो 20 एकड़ के इलाके पर फैली हुई थी। बरतानवी राज के दौरान ये इमारत ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर के लिए बनाई गई थी, जो छावनी क्लब की तर्ज पर कायम किया गया था। इब्तिदा में ये सिकंदराबाद पब्लिक रूम कहलाता था। 1988 में उसका नाम बदलकर यूनाइटेड सर्विसेज क्लब रखा गया। बाद में ये सिकंदराबाद क्लब के नाम से मौसूम हुआ। यह हैदराबाद का सबसे पुराना क्लब है। 1947 तक क्लब के सुदूर बरतानवी हुआ करते थे और चंद आला अहदेदारों को ही रुकनियत दी जाती थी। यह क्लब हिंदुस्तान के चंद कदीम तरीन क्लब्स में शामिल था। इस क्लब में एक बालरूम, एक जिम खाना और एक लाइब्रेरी भी थी। सालार जंग अव्वल सर मीर तुराब अली खान ने क्लब को बड़ी रकम अतिया की और हैदराबाद रईसों की रुकनियत को यकीनी बनाया ताकि ये सिर्फ अंग्रेज़ों का क्लब न बन जाए। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, जिससे मशहूर शख्सियत से लेकर सियासी रहनुमाओं से लेकर आम आदमी तक मुतासिर हो रहे हैं। दरियासना वाईएसआर कांग्रेस एमएलए अंबाटी रामबाबू मुसलसिल तीसरी बार कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ताज़ा तरीन थे। एमएलए ने खुद ट्विटर के जरिए ये इंकशाफ किया। रामबाबू ने कहा कि नज़ला और खांसी में मुब्तला होने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाए हैं और उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। उन्होंने कहा कि वो खरंतीना में जा रहे हैं और सबसे कहा कि वो उन्हें परेशान ना करें। ये जाना जाता है कि अंबाटी रामबाबू को संक्रांति त्यौहार के दौरान भोगी के दिन रक्स करते हुए देखा गया, जो सबके साथ मिलकर डांस कर रहे थे। पहले ही ये मालूम हुआ है कि वाईएसआर सीपी एमएलए और वजीर कोडाली नानी कोरोना वायरस से मुतासिर है। हाल ही में दरियासना रियासती तिब्बी महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,673 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए और 4,955 नए मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टीटीडी के चेयरमैन वाई सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि इस प्रोपेगेंडे में कोई सच्चाई नहीं है कि चिरंजीवी को जनसेना को हटाने के लिए राज्यसभा की नशिस्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि राज्यसभा की सीट किसको दी जाएगी।
चिरंजीवी ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के मामले में प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत की। उन्होंने मजीद कहा कि उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अवाम चीफ मिनिस्टर जगन की हुक्मरानी का खैर मकदम कर रहे हैं। टीटीडी के चेयरमैन ने वाजे किया कि वेंकटा एकादशी के दिन दर्शनों को 2 घंटे के लिए इजाज़त दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ मुश्किलात के बावजूद वीआईपी अकीदतमंदों के साथ साथ आम लोगों को भी दर्शन की इजाज़त दी गई है। मालूम है कि चीफ मिनिस्टर एस जगन मोहन रेड्डी और टॉलीवुड मेगा स्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में फिल्म के टिकटों की कीमतों पर बातचीत के लिए गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात की थी। देखना यह कि टिकटों की कीमत का तनाज़ा कैसे खत्म होता है। हैदराबाद पुलिस ने तिरुपति के एमपी गुरुमूर्ति को फर्जी कॉल करने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ रुपए के कर्जे की मंजूरी दी गई है। उसने इस तरह की कोई कॉल की थी। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने एमपी गुरुमूर्ति को फ़ोन किया और बताया कि वो सीएमओ के दफ्तर से सी अभिषेक है। अभिषेक ने गुरुमूर्ति को कर्ज की रकम के 5% की शरह से 1,25,000 रुपये एडवांस में जमा करने के लिए बैंक अकाउंट की तफसीलात भेजी। गुरुमूर्ति जो अभिषेक के फ़ोन कॉल पर मुश्तबा थे, उन्होंने सीएमओ के दफ्तर के साथ साथ आईटी वजीर मेकापाटी गौतम रेड्डी के दफ्तर से रब्ता किया। दोनों दफातर के एहलकारों ने बताया कि ऐसे कोई लोग नहीं है। इस बात की तस्दीक के बाद कि यह फर्जी कॉल थी, एमपी गुरुमूर्ति ने उसे अर्बन डिस्ट्रिक्ट एसपी के नोटिस में लाया। एमपी गुरुमूर्ति ने एसपी से केस दर्ज करने और वाक़े की तहकीकात करने को कहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नौजवान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात का जायजा ले रही है कि दोनों मुलजिमान ने कितने लोगों को धोखा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तहकीकात जारी है। कल संक्रांति के मौके पर मंचियाल जिले में एक शख्स अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उसके गले पर कहीं से आकर चीन का बनाया हुआ मांझा लिपट गया। कोई पतंग उड़ा रहा था, चीन के मांझे से उसका गला कट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके घर में सफ़े मातम बिछ गई। हुकूमत या पुलिस की तरफ से ऐसे मामलों में 2-4 लोगों को पकड़ लिया जाता है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बता दिया जाता है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि ममनुआ चीन का मांझा शहर में कैसे फरोख्त हो रहा है, जबकि उसको बेचने पर पाबंदी है, तो यह कैसे दरामद किया जा रहा है और बगैर किसी रोक टोक के बेचा जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया चाहे तो इसे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस मांझे को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। लोगों की पतंगबाजी के शौक में ममनुआ चीनी मांझे के इस्तेमाल से एक कीमती जान चली गई। एक खातून बेवा हो गई और उस शख्स के बच्चे यतीम हो गए। हुकूमत और पुलिस को चाहिए कि चीनी मांझे की दरामद और बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। పొద్దున దెబ్బ తగిలింది, ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది. తగిలితే మా పిల్లలు హాస్పిటల్ తీసుకుంటే అద్దు అన్న నేను రేపు పోతామంటే వీళ్ళు నాతో తీసుకెళ్ళారు. తీసుకోని అడిగి పట్టుకుని ఆర్ఎంపీ దగ్గరికి వచ్చిన మంచి వాళ్ళకు ఆయన ట్రీట్ చేసిండు. మెడికల్ షాప్లో మందు తీసుకొని పోతున్నాం. ఫ్రిడ్జ్ మీదకి అయినాక ఆ తాడు ఇట్లా వచ్చిందో అని మెడకు పడ్డది. ఇక్కడ పడ్డాక అటు ఇటు బండి అవుతుంటే నన్ను వెనకకి ఎత్తేసిండు. నేను బంధువులు ఏం లేదు, ఎందుకు ఎత్తేసినట్టు చూస్తాను. ఇట్లా కొట్టుకుంటున్నాను. ముందుకు వచ్చేసరికి తాళం మీద అంతా పీకిన మొత్తం ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ
ఆయనకు ఆమె పొద్దున राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ चिंतलमेट के करीब मुगल मिडोज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में से ताफुन फैलने से पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने जाए वक्त पर पहुंचकर फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो खातून की लाश मिली जो पूरी तरह डिकम्पोज हो रही थी। तफसीलात के मुताबिक इस खातून का नाम इरम खान है। 7 जनवरी को उसने अपने फ्लैट में सालगिरह मनाई थी। बताया जा रहा है कि इरम खान विजयनगर कॉलोनी की रहने वाली थी और पेशे से मॉडलिंग किया करती थी। अपार्टमेंट के लोगों का कहना था कि इरम खान 7 जनवरी के बाद से नज़र नहीं आई थी। आज जब उसके फ्लैट से बदबू आने पर अपार्टमेंट के लोगों ने पुलिस से शिकायत की तो पता चला कि उसने खुदकशी कर ली। ताहम पुलिस का कहना है कि ये खुदकशी है या कत्ल तहकीकात के बाद पता चलेगा। पुलिस राजेंद्र नगर एक मामला दर्ज करके तहकीकात कर रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर के हैदरगुड़ा में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। बताया जाता है कि आग 5वीं मंजिल पर वाक़ फ्लैट नंबर 521 में लगी, जिससे अपार्टमेंट में मौजूद तमाम मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। मकीन खौफ के मारे जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ताहम आग लगने के वक्त फ्लैट पर कोई मौजूद नहीं था और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर जाए वक़्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा। इससे कबल इतवार की सुबह सिकंदराबाद क्लब में आतिशबाजी का वो हादसा पेश है, जहां 50 करोड़ रुपए मालियत की इमलाक को नुकसान पहुंचा। हादसे में 20 करोड़ का नुकसान होने बताया जा रहा है। फायर फाइटर ने आग पर काबू पा लिया। कोरोना वायरस से मुतासिर मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की हालत में अब बेहतरी नजर आ रही है, अगरचे उन्हें अब भी आईसीयू में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टरों ने इतवार को इत्तला दी। उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में से एक डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि 92 साल गुलकारा की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, ताहम वो डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। वाज़ेह है कि हल्की अलामत के साथ कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद उन्हें मंगल को मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। भारत रत्न याफ्ता लता मंगेशकर को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद यहाँ के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अपनी आवाज़ से लोगों को मशहूर करने वाली लता मंगेशकर को हिंदुस्तान की नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर को साल 2001 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। उसके साथ उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के, कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई।
اب हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।